you commit to this, there's no going back. There's no margin for error. No half measures. This is all or nothing. जेल से भागने का इससे ज़बरदस्त तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी आज की कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जेल से होती है, जहां जूनियर नाम के एक 19 साल लड़के को जेल भेजा जा रहा था। तलाशी लेने के बाद इसे इसके कमरे में भेज दिया गया, जहां इसकी मुलाकात एरिक नाम के एक और कैदी से हुई। इन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी एरिक किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक जूनियर अपने आप को जेल के मुताबिक ढालने में मसरूफ रहा। इसी दौरान इसकी नज़र ब्रैडन नाम के कैदी पर पड़ी, जो अक्सर सैम नाम के बिजनेसमैन के साथ फोन के जरिए चेस खेला करता था। असल में ब्रैडन और सैम चेस के बहाने बहुत बड़ी डकैती की प्लानिंग में लगे हुए थे, और एक दिन जब जूनियर वहां पास से गुजर रहा था तो इसकी नज़र ब्रैडन के चेस बोर्ड पर पड़ी। इसने एक ऐसी चाल देखी जो शायद इस वक्त ब्रैडन को भी नहीं पता थी, और जब इसने इस बात को ब्रैडन को बताया तो पहले तो वो जूनियर के तेज दिमाग से काफी खुश हुआ, और इसके बाद इसने जूनियर को इससे दूर रहने के लिए कहा। इसी दौरान जूनियर को पता चला कि एरिक और डेव नाम का एक कैदी और इसके साथी अक्सर परेशान किया करते थे, और जेल के बाकी कैदी इस चीज़ को ऐसे नज़रअंदाज करते थे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक रात अपने कमरे में वापस जाने के बाद जूनियर ने देखा कि एरिक आखिरकार इस चीज़ से परेशान होकर अपने बचाव के लिए चाकू की धार को तेज करने में लगा हुआ था। और जब जूनियर सोकर उठा तो इसने देखा कि एरिक की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि इसने चाकू को डेव के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तैयार किया था। ये देखकर जूनियर ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, पर वो चाहकर भी अपने साथी को नहीं बचा सका। अब एरिक के जाने के बाद डेव और इसके साथियों का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि जूनियर ही था। एक शाम इसे अकेला देकर डेव और इसके साथियों ने इसे घेर लिया, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रैडन और इसके साथियों ने जूनियर को बचाया। जिसके बाद ब्रैडन ने इससे बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया, जहां इसने सबसे पहले जूनियर को कहा कि इसे खुद के लिए लड़ना होगा, कोई और नहीं लड़ने वाला इसके लिए। और साथ ही ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि जूनियर अकेला डेव और इसके साथियों से नहीं लड़ सकती, इसलिए इसने जूनियर के सामने एक ऑफर रखी, जिसके मुताबिक वो और इसके आदमी जेल के अंदर जूनियर की हिफाजत करेंगे, और इसके बदले में जूनियर को जेल से निकलते ही ब्रैडन के कुछ काम करने थे। इसकी पूरी बात सुनने के बाद जूनियर ने सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा, और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से डेव और इसके साथियों ने जूनियर को अकेला पाकर इस पर हमला कर दिया, और इस पर भी ब्रैडन ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर इसे बचा लिया। और साथ ही डेव का खौफ खत्म करने के लिए इसने डेव को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। इस वाक़े के फौरन बाद ही जूनियर ने ब्रैडन की कही बात को मान लिया, और अब इसे जेल से निकलते ही सैम नाम के एक आदमी से मिलना था, जो इसे हथियारों के साथ साथ एक छुपने का ठिकाना भी देने वाला था, जिसकी मदद से जूनियर को एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके जेल के अंदर लाना था, ताकि ब्रैडन और इसके साथी जेल से भाग सकें। कुछ महीनों के बाद आखिरकार जूनियर की रिहाई का दिन आ गया, और बिल्कुल प्लान के मुताबिक वो जेल से निकलकर सीधा सैम के पास पहुंचा, जिसने इसे एक सी व्यू साइड अपार्टमेंट के साथ एक सूटकेस में कुछ सामान दिया। अपने नए अपार्टमेंट को अच्छे से देखने के बाद जब जूनियर ने वो सूटकेस खोला तो इसमें कुछ नकली पासपोर्ट के साथ साथ कपड़े और एक बंदूक भी थी। इसी रात ताशा नाम की खूबसूरत लड़की इससे मिलने के लिए आई, और इसने जूनियर को अपने मिशन के लिए कुछ पैसे और एक फ़ोन दिया। ताशा की खूबसूरती को देखकर तो जूनियर पागल ही हो गया था। ताशा सैम के लिए काम करती थी और अपना काम होते ही वहाँ से चली गई। अगली सुबह जूनियर विल्सन नाम के एक रिटायर फौजी के पास गया, और ठीक ब्रैडन के ऑर्डर के मुताबिक इसने विल्सन से कई सारे खतरनाक हथियार खरीदे और इनको चलाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की। फिर जाकर एक कंपनी से इसने एक हेलीकॉप्टर राइड बुक की, और बीच उड़ान में इसने अपनी बंदूक निकालकर पायलट के सर पर रख दी, और इसने हेलीकॉप्टर को जेल की तरफ ले जाने को कहा। इसी दौरान जेल में ब्रैडन और इसके साथियों ने किसी तरह से गार्ड को कैदी बनाकर जेल का मेन दरवाजा खुलवा दिया था। इसके कुछ ही देर बाद जूनियर हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद वो लोग इस गार्ड को वहीं छोड़कर जेल से निकलकर सीधे एक खाली माइनफील्ड में पहुंच गए, जहां सैम ने पहले से इनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था, और प्लान के मुताबिक वो लोग हेलीकॉप्टर और पायलट को भी वहीं छोड़कर इस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक जगह पर रुके, जहां एक साथी इनके सबके लिए खाना लाने के लिए रेस्टोरेंट में गया। इसी दौरान सारे रेडियो स्टेशन पर जेल से भागे कैदियों के बारे में खबर चल रही थी, जिसमें इनके नाम से लेकर इनके फरार तक सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था। और इसी के जरिए इन्हें पता चला कि असल खाना लाने वाला इनका साथी एक छोटी बच्ची के रेप के जुर्म में जेल में आया था। ये खबर सुनकर ब्रैडन और स्टार्लो दोनों ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इस साथी ने ये बात इनसे छुपाई थी। और इसी गुस्से के चलते जब वो वापस आए तो ब्रैडन इसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लोग इसे बेहोशी की हालत में वहीं रोड पर छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों इसी बी साइड अपार्टमेंट में पहुंचे, जो सैम ने इन्हें दिया था। सब लोगों को तो वो घर बहुत पसंद था, लेकिन ब्रैडन ने कहा कि वो लोग यहाँ महफूज नहीं है, क्योंकि वो घर चारों तरफ से खुला था। अगर गोलियां चलेंगी तो हर तरफ से चलेंगी और बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद वो सब सैम से मिलने के लिए इसके घर गए, जहाँ सैम ने इन्हें असली प्लान के बारे में बताया। असल में सैम का प्लान एक गोल्ड माइन से पूरी 6 सोने की ईंटें चोरी करने का था, और इसके लिए इसने इन सब लोगों के एंट्री कार्ड भी बनवा लिए थे, ताकि वो लोग इलेक्ट्रिशियन का भेस बनाकर इस माइन में घुस सकें। इस प्लान में कामयाब होने पर सैम इनमें से हर एक को $2-2 मिलियन देने वाला था, और इतने बड़े इनाम के बारे में सुनते ही ब्रैडन फौरी चोरी के लिए तैयार हो गया। इसी शाम जूनियर एक बार फिर से ताशा से मिला,
और अभी वो इससे बात करने ही वाला था कि तभी सैम के भतीजे जोश ने अचानक से इसे पानी में धक्का दे दिया। जूनियर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पॉल में डूबने लगा, लेकिन सही वक्त पर ताशा ने पॉल में कूदकर इसे बचाया। इधर पानी से बाहर निकलते ही जूनियर और जोश आपस में बहस करने लगे, लेकिन ब्रैडन ने इन्हें रोक दिया। थोड़ी देर बाद जूनियर काफ़ी उदास होकर अकेला ही रोड पर घूम रहा था कि तभी ताशा ने इसे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पूछा। इसी दौरान जूनियर ने ताशा से अमीर होने के बावजूद भी सैम के साथ काम करने की वजह पूछी, जिस पर ताशा ने बताया कि जिस भी लड़की ने आज तक वहाँ से भागने की कोशिश की, सैम ने इन सबको मरवा दिया। अगली सुबह ब्रैडन रात वाले वाक़े से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और साथ ही से जूनियर पर इस बात का गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, इससे सारा काम ख़राब हो जाएगा। इस दिन वो लोग माइन के पास ही मौजूद एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ से ब्रैडन और जूनियर माइन की रेकी करने के लिए गए और फिर उन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया। आखिरकार चोरी का दिन आ ही गया और सभी लोग, जिसमें जोश भी शामिल था, इलेक्ट्रिशियन का बेस बनाकर माइन में घुस गए। माइन के बाहर ब्रैडन का एक दोस्त गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसका काम इन्हें वहाँ से निकालने और पुलिस पर नज़र रखने का था। प्लान के मुताबिक जूनियर एक वेंटिलेटर डक के जरिए इस कमरे में पहुंच गया, जहां पर सोने को पिघलाकर इसे साफ किया जाता था। इसी कमरे में घुसते ही इसने सभी लोगों को अपना कैदी बना लिया ताकि कोई भी अलार्म ना बजा सके, और इसी बात का फायदा उठाकर बाकी कैदी भी वहां पहुंच गए। अंदर आते ही ब्रैडन ने 2 मजदूरों को गोल्ड ब्रिक्स बनाने के काम पर लगा दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, पर तभी अचानक से जोश डर गया और इसने एक आदमी के पैर पर गोली मार दी। इसी बात से गुस्सा होकर ब्रैडन ने इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इसके साथ ही कुछ सेकंड में बाहर खड़े साथी ने इन्हें पुलिस के आने की खबर दी। ये खबर मिलते ब्रैडन ने 6 गोल्ड ब्रिक्स अपने बैग में डाली, जिसके बाद सभी लोग मजदूरों के साथ छुपते छुपाते माइन से बाहर निकलने लगे। जहां पहुंचकर उन्होंने बाकी मजदूरों की मौजूदगी का फायदा उठाकर पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी और थोड़ी भगदड़ मचते ही वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, जिसके बाद कई पुलिस की गाड़ियों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर पुलिस की एक गोली सीधी इनके एक साथी को लगी, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया। फिर भी किसी तरह से स्ट्रेट पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो गया, लेकिन तब तक जख्मी साथी को यह एहसास हो गया था कि वो जिंदा नहीं बचने वाला, और इसलिए इसने इसका हिस्सा इसकी बेटी तक पहुंचाने को कहा और इसके साथ ही इसकी मौत हो गई। इस सारे वाक़े से सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वो अपनी गाड़ी को ट्रक में छुपाकर वहाँ से निकल गए। सैम ने इन्हें सबूत मिटाने के लिए गाड़ी को तबाह करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मरे हुए साथी की लाश के साथ ही गाड़ी को आग लगाकर खाई में फेंक दिया। वापस घर आते वक्त जूनियर को ताशा का एक मैसेज आया, जिसमें इसने बताया कि सैम ने इन लोगों को धोखा दिया था, और ये मैसेज देखते जूनियर और ब्रैडन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। इसीलिए वो लोग फ़ौरन अपने खुफिया मकाम पर गए, जहाँ ब्रैडन ने पहले से कुछ पैसे छुपाए हुए थे। वो लोग जानते थे कि सैम इस गोल्ड की डील मेलबोर्न में करने वाला था, इसलिए वो लोग भी मेलबोर्न पहुँचने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में एक बार फिर जूनियर की मुलाकात ताशा से हुई। इस बार वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। मेलबोर्न पहुंचते ही इन लोगों ने एक सस्ता सा होटल लिया ताकि वो किसी की नज़र में ना आए, और इधर ब्रैडन जूनियर और ताशा की नज़दीकियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। और एक रात जब ताशा बाहर गई हुई थी तो इसने जूनियर को नसीहत करते हुए बताया कि ये लड़की हमें धोखा भी दे सकती है, आखिरकार तो वो अपने बॉस के लिए ही काम करेगी ना। ब्रैडन ने जूनियर से कहा कि भाई तू ज़्यादा पैसे ले ले, लेकिन इस लड़की से रिश्ता तोड़ दे, मान ले मेरी बात। लेकिन बदकिस्मती से ये ताशा ने ये सारी बातें सुन ली, जिसके बाद नाराज़ और परेशान होकर वहाँ से भाग गई। जूनियर ने अपनी सफाई देने के लिए ताशा का पीछा करते हुए इसे रोक लिया, जिसके बाद ताशा ने इसे चौकन्ना रहने को कहा। इसका कहना था ब्रैडन काम कमल होते ही जूनियर को मार देगा। इसी दौरान सैम के एक शूटर को ब्रैडन और इसके साथियों का पता चल चुका था, जिसके बाद इसने वहां पहुंचकर अपनी बंदूक ब्रैडन के सर पर तान दी, क्योंकि सैम ने ब्रैडन की सुपारी दे दी थी। लेकिन ब्रैडन ने बड़ी ही चालाकी से शूटर को ज़्यादा पैसों का लालच देकर अपनी ही टीम में शामिल कर लिया। अगली सुबह जूनियर और ब्रैडन एक साथ इस जगह पर पहुंचे जहां सोने की डील होने वाली थी, लेकिन वहां पहुंचते ही इनकी नज़र जोश पर पड़ी, जो सैम की जगह डीलर से डील करने आया था। एंड डील के वक्त मंसूबे के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार ट्रक फुल स्पीड में इन दोनों गाड़ियों में टकरा गया, जिसके बाद इसने वहां पर मौजूद सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ब्रैडन और जूनियर ने सोने की ब्रिक्स वाला सूटकेस चोरी कर लिया, जिसके बाद वो लोग अपना हिसाब बराबर करने के लिए सैम के घर पहुंचे, जहाँ ब्रैडन ने बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधी सैम को गोली मार दी। इसके बाद ब्रैडन जूनियर ने सभी से चुप कर एक होटल किराए पर लिया, जहां पहुंचने पर ब्रैडन ने गोल्ड से भरा सूटकेस एक बेड के नीचे छुपा दिया, और वहीं दूसरी तरफ जूनियर किसी बहाने से बाहर निकला और उसने चुपचाप इस होटल का एड्रेस और चाबी ताशा को मेल कर दी। इसके बाद ब्रैडन और जूनियर ने बोर्ड खरीदकर हमेशा के लिए मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया, और रास्ते में वही हुआ जो ताशा ने पहले ही कहा था। सोना मिलते ही ब्रैडन ने जूनियर को धोखा दे दिया, और अब वो जूनियर को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देने वाला था। लेकिन अब तक जूनियर भी कई सारे गुंडों के साथ वक्त गुजार चुका था। वो पहले ही समझ चुका था कि भाई ये बंदा ज़रूर धोखा देगा, जिसके चलते इसने ताशा की मदद से असली सोने को नकली सोने से बदल दिया था। ये खुलासा होते ही ब्रैडन गुस्से से पागल हो गया और इसने सीधा जूनियर पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो दोनों ही पानी में गिर गए। इधर जूनियर को तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, लेकिन बिना सोने का पता पूछे ब्रैडन इसे मरने भी नहीं दे सकता था, तो वो इसे पकड़कर वापस बोर्ड पर ले आया। और जूनियर के होश में आने के बाद ब्रैडन कहना, भाई मान गया तुझे,
तुम तो मुझसे भी बड़े कमीने निकले। जूनियर ने वादा किया कि भाई मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे हक का पैसा तुझे ज़रूर पहुँचाऊँगा। जिसके बाद वो अकेला एक छोटी सी बोर्ड में बैठकर वहाँ से निकल गया और इसके साथ हमारी आज की मूवी ख़त्म हो जाती है। आपके ख्याल में अब ताशा जूनियर को धोखा देगी या फिर मोहब्बत की दास्तान आगे बढ़ेगी? मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करें।